नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बात की जाती है एमएसएमई सेक्टर की। जब भी कभी आप सुनते भी होंगे, आज अधिकतर ये वर्ड सुनने में आता है कि सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए ऐसा करना चाहती। क्या है एमएसएमई और क्यों सरकार इसको प्रमोट करना चाहती? तो पहले तो आप समझ लो एमएसएमई क्या है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे उद्योग या ऐसे व्यवसाय, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो, जिन पे मैं मैक्सिमम की लिमिट बता देता हूँ, जिन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे किया गया कुल खर्च 125 करोड़ से कम और जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, वो एमएसएमई कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सरकार इनको क्यों प्रमोट करना चाहती है ऐसे बिजनेसेस को? क्योंकि अगर लगभग देखा जाए, जो इंडिया की जो करंट जीडीपी है, इन पे एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 30 to 35% है। 30 से 35% का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, वो एमएसएमई सेक्टर से निकल कर आता है या एमएसएमई यूनिट से निकल कर आता है। अब सरकार इनको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करती है? सरकार अलग अलग तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर डीआईसी 40% की सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप खर्च करते हो, उसका 40% आपको सब्सिडी मिलता है, 10% ईच ईयर। इस साल मध्य प्रदेश में उसको बढ़ा के 48% कर दिया गया। अगर वो विमेन एंटरप्रेन्योर के नाम से किया जाए, 12% ईच ईयर मिलेगा। उसके अलावा कई ऐसी स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट रेट सबवेंशन, ब्याज की छूट दी जाती है। यहाँ तो ठीक है, सब्सिडी भी मिल जाती है, ब्याज की छूट मिल जाती है। लोगों को अधिकतर प्रॉब्लम आती है बैंक से लोन लेने में, सर, या कोलेट्रल देने में। बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो बैंक से आपसे बोलता है कि आप कोलेट्रल क्या है, या प्रतिभूत या गिरवी में आप क्या दोगे। तो लोग क्या कहते हैं कि साहब मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या है, मुद्रा एक स्कीम है जो 10-20 लाख रुपए तक आप मुद्रा स्कीम से आप लोन ले सकते हो। सीजीटीएमएससी कवरेज आपको मिल सकता है। दूसरी जो मेन सीजीटीएमएससी है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, उस पे 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया गया है। 10 करोड़ तक अगर आप लोन लेते हो और उसमें आपको कोई किसी तरीके के कोलेट्रल नहीं है, तो भी आपको आसानी से सीजीटीएमएससी के कवरेज के थ्रू आपको सब वो मिल जाता है, बैकअप मिल जाता है, आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कई लोग कहेंगे कि साहब मैं तो गया भी था, मैं सीजीटीएमएससी के लिए भी गया था, पर वहां मुझे नहीं दिया गया और बैंक वालों ने मना किया। सर, एक्चुअली होता क्या है, आप पूरी तरीके से आप बैंक के पास जाते हो, बोलते हो नहीं साहब मुझे तो 100% सीजीटीएमएससी, अपना किसी तरीके, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो भी किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहते या कोलेट्रल नहीं देना चाहते। और बैंकर ये देखे कि आप अपने ही लोन को लेकर आश्वस्त नहीं हो, आप अपनी प्रॉपर्टी लगाने के लिए तैयार नहीं हो, पूरा का पूरा बैंक से लोन लेना चाहते हो। इस वजह से कई बार इस बात को लेकर बैंक आनाकानी कर सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा ही, इसे हाइब्रिड मॉडल बोला जाता है कि थोड़ा आप दे दो, थोड़ा बैंक दे देता है, तो आपका लोन आसानी से हो सकता है। तो इस स्कीम को अवेल करो और आप यहाँ से अपना